बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको अजमत शाहीन सऊदी एनपीके इन्फो यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी जो खुशखबरी है उसके बारे में। इस माह गैर मुल्कियों के लिए, जो गैर मुल्की वर्कर्स हैं, इनके लिए सऊदी अरेबिया से बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ आ रही हैं। आम तौर पर ये जाना जाता था कि जो नया साल स्टार्ट होता है मतलब मुहर्रम उल हराम में, या जो है वो अंग्रेज़ी साल जनवरी के महीने में जो है वो कानून जो है उसको चेंज किया जाता है, नया लॉ जो है वो लागू किया जाता है। तो लेकिन इस बार जो है वो बरअक्स हो रहा है। लेकिन इस बार जो है रमज़ानुल मुबारक में ओवरसीज़ के लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ आई हैं, जैसे मैं पहले बहुत सारी वीडियोस में भी बयान कर चुका हूँ। तो आज की जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, एक कानून होने जा रहा है, मतलब चेंज हो गया है। वो कानून था खिदमत का। जब आपकी खिदमत किसी वजह से बंद हो जाती थी, खिदमत बंद की वजह से आपका इकामा नहीं बनता था, आपकी छुट्टी नहीं लगती थी, आपका खरूज नहाई नहीं लगता था, अगर आप किसी तरीका से खरूज लगवा भी लेते थे, ऐसी सूरत में जो है आपको फिर बाद में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता था। आप दोबारा आ नहीं सकते थे, आपका खरूज नए वीज़ा पे आ नहीं सकते थे। ये एक बहुत बड़ा मसला था जिसको जो है ख़त्म कर दिया गया है सऊदी गवर्नमेंट की जानब से। तमाम तर गैर मुल्की तमाम सऊदी जिनकी सर्विसेज यानी खिदमत बंद थी, तो उनको जो है उनकी खिदमत को बहाल कर दिया गया है। खिदमत का मतलब है उनके मतलब सिस्टम जैसे बोलते थे, उनका कंप्यूटर बंद है, तो उनकी जो तमाम तार खिदमत थी उनको बहाल कर दिया गया है। जिनके बंद होने की वजह से आपकी छुट्टी नहीं लगती थी, आप खरूज नहीं लगवा सकते थे, तो इस कानून को जो था वो ख़त्म कर दिया गया है। अगर आप किसी कंपनी में थे या कफील के पास थे, तो अब इनकी खिदमत को वो दोबारा बहाल कर दिया गया है। अगर वो किसी वजह से बंद थी, अब आपका इकामा भी बन जाएगा। अगर चाहे कफील को कानूनी कार्रवाइयों का सामना भी करना हो, इसकी खिदमत क्योंकि बंद थी, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। मतलब उस पे जो है वो किसी उसके मुसस्सा पे जुर्माना हो सकता है, या उसने कोई ऐसा जुर्म किया होगा सऊदी अरेबिया में, इस वजह से उसका मुसस्सा या कंपनी या कफील की खिदमत बंद हो गई होंगी, वगैरह वगैरह। तो तमाम की तमाम तार जो पाबंदियां हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। एक बात याद रखना, अगर आपकी खिदमत बंद हैं किसी वजह से, मतलब कफील ने आपको मतरूब किया हुआ है, आप पे खुदा ना खास्ता कोई केस है, इस तरह आपको जो है उन केसेस का जो है वो सामना करना पड़ेगा। आप पे कोई जुर्माना है, कफील पे कोई जुर्माना है, या किसी कंपनी पे कोई जुर्माना है, तो इन सब चीज़ों का जो है उनको या आपको सामना करना पड़ेगा। केस आपको या उनके भुगतना पड़ेंगे, जो कोई जुर्माना है वो अदा करना होगा। ऐसी चीज़ों से छूट नहीं दी गई, ओनली जो खिदमत को जो है वो बहाल किया गया है। अगर आपके इकामा नहीं बन रहे थे, आपकी छुट्टी नहीं लग रही थी वगैरह, तो तमाम के तमाम ये मसाइल थे ओवरसीज़ के लिए, ये बहुत बड़े मसाइल थे, तो इनके ये तमाम मसाइल हल हो गए हैं। अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला था, तो फौरी तौर पर आपने अपने कफील या कंपनी से राब्ता करें। अगर आप कहीं आज़ाद काम कर रहे थे, तो बताएं कि खिदमत को बहाल कर दिया गया है, आप हमारा इकामा तजदीद करें, छुट्टी लगाएं, जो भी करवाना है आप करवाएं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे जो लोग थे वो जिनके इकामे बहुत देर से जो थे वो एक्सपायर हुए हुए होते हैं, इन पे ज़्यादा फीस आ जाती है, तो वो जो है वो फीस के डर की वजह से अपना खरूज जवाज़ात से लगवा लेते हैं, या किसी और तरीका से खरूज लगवा लेते हैं, खरूज नहाई लगवा लेते हैं। तो इस तरह जो है वो 99% जो चांसेस होते हैं आपको बाद में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो मेरा मशवरा है कि आप पे कोई पाबंदी भी लग सकती है, मतलब अगर आप नया वीज़ा लेके वापस आना चाहते हैं, तो आपको ब्लैक लिस्ट का मामला जो है वो शो हो जाएगा, आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया होगा, क्योंकि आपने जो उनका जुर्माना था वो अदा नहीं किया था, तो आप खरूज लगवा के अपने मुल्क चले गए और दोबारा नए वीज़े पे आए हैं। आपका वीज़ा हो सकता है लग जाए, स्टैंप हो जाए, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपको हो सकता है कि वापस कर दिया जाए।
تو اس طرح آپ کبھی بھی خروج نہائی جو ہے وہ لگوا کے مت جائیں۔ آپ کے جو بھی معاملات ہیں سب سے پہلے آپ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، آپ لیگل طریقہ سے جو ہے وہ ادھر سے جائیں، تاکہ آپ نئے ویزا پہ اگر آئیں تو آپ کو کسی بھی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو جن کو اس وجہ سے ایئرپورٹ سے واپس کر دیا جاتا ہے، پاکستان سے یا انڈیا سے یا کسی بھی ملک سے جب وہ آتے ہیں وہاں سے ان کا ویزا سٹیمپ ہو جاتا ہے، ایجنٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں آپ کا ویزا لگ جائے گا، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو جب وہ ادھر آتے ہیں سعودی عربیہ میں ایئرپورٹ پہ تو ان کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ لیگل طریقہ سے جو ہے وہ ادھر سے نہیں گئے ہوتے۔ تو سب سے بہتر جو ہے آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ لیگل طریقہ سے ادھر سے جائیں۔ اگر آپ کے اقامے زیادہ دیر کے ایکسپائر ہیں تو آپ نے ان کی فیس دینی ہے، تو آپ ان کی فیس پے کریں، اپنے معاملات کو حل کریں جو بھی معاملات ہیں، تو تب آپ جو ہے وہ خروج لگوا کے جائیں۔ تو اس طریقہ سے آپ کو دوبارہ آنے کی اجازت مل جائے گی۔ اگر آپ ان لیگل طریقہ سے جاتے ہیں تو پھر آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ تو یہ ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن والا بٹن ضرور پریس کریں، تاکہ جو بھی ایسی معلوماتی ویڈیو ہو آپ دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو حافظ، اللہ